बिल्कुल अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। अब यहाँ इंटीग्रेशन करने के लिए आप डायरेक्ट अगर कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहोगे तो फॉर्मूला इसमें आपको कोई ऐसा मिलेगा ही नहीं, लेकिन एक खास पैटर्न है। अब ये से पैटर्न को पहचानने के लिए हमें क्वेश्चंस करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देखिए, हम एक काम करें, हम इसमें ये जो दे रखा है पूरा log का फंक्शन है, तो मैं इस log x को जेड लेट कर लेता हूं। ठीक है, तो इससे ये क्या बन जाएगा, x इक्वल टू ई पावर जेड, तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू ई पावर जेड डी जेड। अब देखिए इसको सेट करते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, इंटीग्रेशन, और ये log, और इसको हमें जेड लेट कर लिया था। फिर क्या बना, ये बन जाएगा 1 जेड स्क्वायर, और ये ई पावर जेड डी जेड। ठीक है, अब क्या करेंगे, कुछ याद आया पैटर्न? अगर याद आया तो मेरे आगे बढ़ने से आप कमेंट करके बता दें आंसर में। देखिए, हम एक काम करें इस क्वेश्चन के लिए। पहली बात तो इसमें ई पावर जेड आ रहा है, मैंने इसको आगे ले लिया। अब मैं इसमें एक काम करता हूं, log जेड, ठीक है, और 1/जेड प्लस 1/जेड स्क्वायर, और ये डी जेड। कुछ याद आया? मैं इसे माइनस और प्लस कर लेता हूं। अब आपको अगर याद हो तो एक थ्योरम हुआ करती थी, ई पावर एक्स और फंक्शन ऑफ एक्स प्लस एफ डेज एक्स डी एक्स, और अगर इसको सोल्व करें तो क्या आता था, कुछ याद आया? ये आता है ई पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। हम इसको यूज कर लेते हैं। आप देख लीजिए, इसमें log जेड, ये पूरा क्या है, एफ एक्स, ठीक है, और ये क्या है, देख लीजिए, एफ डेज एक्स पूरा। इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये बन रहा है log जेड का 1/जेड, और 1/जेड माइनस में है तो ये 1/जेड स्क्वायर प्लस में हो जाएगा। तो एक तरह से बन गया, देखिए, मतलब मैं इसको x की जगह जेड कर दूं पूरा बनाने के लिए, ठीक है, प्लस ये बंद किया है, ये जेड, ये डी जेड, ये आंसर, मतलब ये वाला पैटर्न। तो ये क्या बना आपके, ई पावर जेड एफ जेड प्लस सी। ये ई जेड आपके क्या था, ई जेड पहले ई जेड है ना, तो एक बार कोई बात नहीं, फिर रखो वैल्यू। और एफ जेड आपके क्या था, log ऑफ जेड माइनस 1/जेड प्लस सी। तो ये आपके क्या बन गया, ई पावर जेड को तो आप वापस लिख दें एक्स, और अंदर क्या बन जाएगा, log ऑफ log एक्स माइनस, और जेड अपन ने क्या लिया था, log एक्स, तो 1/log ऑफ एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर बन जाएगा। केवल पैटर्न बनाना सीख लें, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आ सकते हैं। जब कभी भी आपके ई पावर एक्स आ रहा और या अंदर किसी प्रकार का फंक्शन अगर दिखता है तो आप इस थ्योरम को जरूर दिमाग में रखें, पहले इसको अप्लाई करने की कोशिश करें। आपका क्वेश्चन मोस्टली ई पावर एक्स के लिए ये पैटर्न ही मिलेगा आपको। देखिए, बहुत ही बड़े क्वेश्चन दे रखा है इंटीग्रेशन का, और इसमें इसने आंसर भी दे रखे हैं। ये कह रहा है कि x पावर 4 माइनस एक्स होल पावर 1/4 अपॉन एक्स पावर 5, इसका अगर इंटीग्रेशन करें x के रेस्पेक्ट, तो देखिए लेमड़ा इंटू 1 माइनस 1/x³ और पावर 5/4 प्लस के। यहाँ ये पूछ रहा है कि लेमड़ा की वैल्यू क्या होगी, यानी हमें आधा इसने सॉल्यूशन दे दिया है। हम एक काम करें, सबसे पहले ऊपर जो दे रखा है इसमें से x पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बनेगा,
इंटीग्रेशन ऑफ और x पावर 4 1/4 1 माइनस 1/x³ dx और अपॉन में क्या बचेगा एज इट इज। अब देखिए यहां क्या बच गया, ऊपर तो बचा 1 माइनस 1/x³ होल पावर, यहां कितना 1/4 था, चुके नहीं। फिर अपॉन में आपके क्या बचेगा, ये बच रहा है नीचे x की पावर 4, क्योंकि एक x कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास में क्या ऑप्शन बचा, हमारे पास जो ऑप्शन बचा है वो बचा है 1 माइनस 1/x पावर 3 को आप कुछ भी लेट कर लें तो ये हो जाएगा प्लस, और देखिए इसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करेंगे ना, 1 का तो 0 और इसका क्या हो जाएगा, जब ये माइनस माइनस 1 प्लस कर दिया और x की पावर जो यानी कि 3 आगे आ जाएगा और ये -3 और ये -1 dx इक्वल टू dz, तो ये हो जाएगा 3/x की पावर 4 dx इक्वल टू dz। तो आप देख लीजिए क्या बचा हमारे पास में, इस टर्म को अपन ने z लेट किया था 1/4 और dx अपॉन x4 क्या बनेगा 1/3 और ये आपके क्या बच गया देखिए dz। अब कर दें अपन इसका इंटीग्रेशन, तो ये 1/3 और z पावर 1/4 प्लस 1 और 1/4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट k, तो ये क्या बनेगा 1/3 और ये z पावर आ रहा है 4 और 1 5 5/4 और नीचे भी 5/4 प्लस k, तो ये क्या हो जाएगा 1/3 और 4/5 और ये z पावर 5/4 प्लस k। ठीक है, तो देख लीजिए फाइनली आंसर क्या आया आपके पास में 4/15 और z की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए 1 माइनस 1/x³ पावर 5/4 प्लस k। तो देख लीजिए आपकी जो लेमड़ा निकालना था, लेमड़ा की वैल्यू क्या आ गई 4/15। तो अपन फाइनली कह सकते हैं कि रिक्वायर्ड आंसर क्या हुआ, लेमड़ा इक्वल टू 4/15। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा क्वेश्चन था ना। अगर आपको ये अगर ठीक लगा और अच्छे ऐसे ही क्वेश्चन आप अगर देखना चाहें और भी आगे, तो आप इस चैनल पर जरूर बने रहें, और जो लोग नए हैं वो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर लें, क्योंकि आपके फायदा ज्यादा होगा, मेरा उतना नहीं। ठीक है, अच्छा एक बात और कहना चाहूंगा, आप अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और आप इंडिया से हैं या कहां से देख रहे हैं, ये जरूर आप कमेंट करके बताएं कि आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं। साथियों, जैसे ही इंटीग्रेशन का क्वेश्चन सामने आता है या किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन सामने आता है, तो हमारे दिमाग में एक बार तुरंत आता है कि हम इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए, हर क्वेश्चन में कोई भी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो सकता, हमें उसमें कुछ अलग से जरूरी जो रिक्वायरमेंट है पूरी करनी पड़ती है, उसके बाद वो क्वेश्चन आगे बढ़ता है, फिर फॉर्मूले का पता चलता है कि अच्छा अब ये फॉर्मूला काम आ रहा है। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखा है √cot x प्लस √10x dx इक्वल टू k tan इनवर्स tan x माइनस 1 अपॉन √2 tan x प्लस c, ये पूछ रहा कि k की वैल्यू क्या होगी। अब इसने भले ही क्वेश्चन पूरा इस तरीके से दे दिया, आधा आंसर भी आपके सामने है, और ये k की वैल्यू पूछ रहा, तो इंटीग्रेशन तो पूरा हमें करना ही है इसका। तो हम शुरुआत कैसे करें, देखिए √10 और √cot है, आप सीधा सीधा इसमें से एक काम करें, tan x को t² लेट कर लें, t², ये क्या बनेगा आपके sec² x dx इक्वल टू 2t
dt। ठीक है, अब जैसे ये हमारे सामने आया, अब इसको थोड़ा और आप आगे बढ़ा लो, ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2t। ये जो क्या जरूरी रिक्वायरमेंट है वो पहले करनी पड़ेगी। तो 1 प्लस, अब आप 10x को टी स्क्वायर ले रहे हो तो ये आपके क्या बन जाएगा, देखो t4 dx इक्वल टू 2t dt। यानी आपके सीधा सीधा dx क्या आ गया, 2t अपॉन 1 प्लस टी 4 dt। यानी हम dx की वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम अगर इसको नाम दे दें i, तो देखिए ये i क्या बनेगा, ये बन जाएगा, क्योंकि कोट x है, आपने 10x को टी स्क्वायर लेट किया है, तो 10x को तो आप लिख दे ओनली t, कोट x को लिख दे आप 1 अपॉन टी, ये आपका प्लस एज इट इज, ये एज इट इज, और dx की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे, 2t अपॉन 1 प्लस t4 और ये dt। तो ये क्या बना आपके, सीधा देखिए इस 2 को तो आप ले ले बाहर, ठीक है, फिर यहाँ इसमें क्या बना, इसका एलसीएम ले लो, तो ये बनेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी और 1 अपॉन 1 प्लस t4 dt। एक t से t ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या बचा, ये बन रहा है i इक्वल टू 2 और इंटीग्रेशन 1 प्लस टी स्क्वायर तो बचा ऊपर, ठीक है। आप इसको भले सिंप्लीफाई साधारण उत्तर में लिख दें, फर्क कुछ नहीं पड़ रहा है, t4 प्लस 1 dt। देख लीजिए हमारे पास में फाइनली ये टर्म आ गई है। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना, क्या याद आ रहा है आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा? अभी भी कोई फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बनेगा आपके i इक्वल टू 2 और ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt और नीचे क्या बना आपके टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। अब कुछ नजदीक पहुंचे हम फॉर्मूले के, फॉर्मूला तो बिल्कुल सिंपल वाला यूज हो रहा है, लेकिन इसमें काम थोड़े बड़े करने पड़ रहे हैं। देख लीजिए एक्स्ट्रा जो है, ऊपर तो है आपके 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, ये आपके dt, नीचे हम एक काम करें, टी स्क्वायर में -2 अंदर रख रहा हूं और +2 बाहर रख रहा हूं, यानी 2 प्लस किया और माइनस किया। अब इसमें ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि ये प्लस का 2 अंदर रखना है या माइनस का, ये पता कैसे चलेगा। देखिए एक बात आपको अगर पता हो तो x प्लस 1 अपॉन एक्स, अगर आप इसका होल स्क्वायर करें और दूसरा है x माइनस 1 अपॉन एक्स, इसका होल स्क्वायर करें, दोनों में फर्क किया, इसमें तो आएगा +2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और इसमें आएगा एक्स स्क्वायर -2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहां होल, क्योंकि एक तो ये वाली बात ध्यान रखने वाली है, दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि अगर आप x प्लस 1 अपॉन एक्स को कुछ जेड लेट करो तो इसका जो डिफरेंशिएशन क्या आता है, 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। और अगर आप x माइनस 1 अपॉन एक्स को z लेट करें तो ये 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz बनेगा। दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, हमारे पास में ऊपर 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर है, इसका मतलब 1 प्लस वाला चाहिए तो हमें नीचे माइनस वाले टर्म का होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, और इसलिए हम इसे 2 इंटीग्रेशन और 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर dt और अपॉन में ये माइनस वाला अपन ने अंदर पहले ही रख लिया, 1 अपॉन टी होल स्क्वायर और ये +2।
अब देख लीजिए आप, ये जो टर्म यूज किए अपन ने, सेम इसी तरीके से अगर मैं इसमें t माइनस 1/t को जेड लेट करूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, आप देखो सेम लिख दो पहले पूरा, कोई बात नहीं, 1 प्लस 1/t² dt इक्वल टू dz, ठीक है। तो ये क्या बन गया आपके 2, और ऊपर तो क्या बन जाएगा आपके dz 2 dz अपॉन z² प्लस 2 बन जाएगा। अब आपको याद आ रहा होगा कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूले का नंबर अब आया, देखो आप, अभी तक अपने कोई भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया, तो फाइनली आपकी क्या बनेगा, ये i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dz अपॉन z² प्लस जो आपके 2 था, मैं उसको √2 लिख करके होल स्क्वायर बना दूं। अब इसमें कौन सा लग रहा फॉर्मूला, फॉर्मूला लग रहा है आपके इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² प्लस a²। तो ये क्या बना, 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो रहा। तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा आपके dz, तो ये बन जाएगा क्या, 1/√2 और ये tan इनवर्स z अपॉन √2 प्लस कांस्टेंट यानी कि c। तो अब आप वैल्यू पुट कर दीजिए वापस, 1/√2 tan इनवर्स, और ये क्या बनेगा देख लीजिए। अच्छा, आपके वो 2 पहले ही चल रहा था, वो 2 छूट गया है, ठीक है, अगर ऐसे अगर चुके तो गड़बड़ हो ही जाएगी, ठीक है। तो ये क्या बना आपके z 1/√2, तो आप पढ़ा रहने दीजिए, और z की वैल्यू आपकी क्या थी, किसको लेट किया था अपन ने, z ये लेट किया था अपन ने t माइनस 1/t को। तो ये क्या बन जाएगा, इधर तो आपकी ये 2 था, तो ऊपर बच जाएगा √2, और फिर ये tan इनवर्स, और क्या बना t² माइनस 1/t प्लस c। तो ये हो जाएगा √2 tan इनवर्स, t² आपने क्या लेट किया था, tan x, तो ये आप ले लीजिए tan x माइनस 1, और यहाँ पर नीचे आपके एक टर्म और आएगी, देखिए √2 पे था, तो ये √2 पढ़ा रहने दीजिए, तो ये √2 और t की जगह tan x, वो क्या बनेगा, क्योंकि देखो आपने t जो लिया है ना, वो रूट में लिया था, ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी पूरा रूट में आएगा, ध्यान रखना, ये प्लस c। फाइनली आपके पास ये आंसर है। अब आप इससे कंपेयर कर लीजिए, तो आपके k की वैल्यू क्या आई, √2। वैसे ये आंसर अपने पास में पहले आइडिया लग चुका था, लेकिन मैंने जानबूझ करके यहाँ पर इस 2 को छोड़ दिया था, क्योंकि ऐसी गलती अपन अक्सर करते आए हैं। तो इसलिए अगर ये 2 छोड़ देता तो यहाँ पर k की वैल्यू हमारे क्या बनती, 1/√2। ये 1/√2 भी आपको अक्सर ऑप्शन में मिल जाया करता है, और हमारा आंसर रॉन्ग हो जाता है, तो हमें ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर देखिए, ये जो फॉर्मूले है, इसमें जो फॉर्मूले काम आ रहे हैं खास तौर से, जैसे मैंने एक फॉर्मूला यूज किया, अगर यहीं पर थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, अगर यहाँ dx अपॉन ये बन जाता x² प्लस a² का रूट बन जाता, ठीक है, तो ये क्या बनता, कुछ नहीं, सीधा सीधा log ऑफ x प्लस करके और ये x² प्लस a² बना दो। अगर यहीं पर माइनस हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -a², चाहे तो अपन इनको हाइपरबोलिक में ले सकते हैं, लेकिन एक बार एक तो कम से कम आप याद रख ही लो। तो ये हो जाएगा log ऑफ x प्लस रूट x² माइनस a² प्लस c
बोर्ड में डाल दो इसको। ये फॉर्मूले बहुत काम के, देखिए यहाँ रूट नहीं था, यहाँ रूट है, तो रूट वाले दोनों फॉर्मूलों को आप अलग से याद रखें, ताकि क्योंकि इन फॉर्मूलों में काफी कंफ्यूजन रहता है, एक याद किया दूसरा चूक जाते हैं, दूसरा याद किया तीसरा चूक जाते हैं। तो ये फॉर्मूले बहुत काम के और ये बार बार प्रैक्टिस से ही याद होते हैं। अगर आप अलग से इनको याद करने बैठोगे तो वो इतना ज्यादा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इस क्वेश्चन में पूरा इंटीग्रेशन भी इसने कर रखा है और आधे से ज्यादा आंसर भी दे रखा है। इसने पूछा है कि a की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। एक तो कांस्टेंट जो c आता वो ही है, c के लिए नहीं पूछा है, यहाँ तो देखो बीच में एक a और डाल रखा है, इस a की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। हम इसमें काम करें, क्वेश्चन दिखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन है नहीं। देखिए मैं इस साइन क्यूब को एज इट इज रखता हूं, मैं पहले इस टर्म को सेट करता हूं, केवल इस हर को ले रहा हूं, इस टर्म को। देखिए साइन क्यूब एक्स एज इट इज रहने दो, और फिर मैं इस साइन को खोल लेता हूं। ये क्या बनेगा, साइन एक्स कोस एल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा, ठीक है। फिर मैं रूट तो जो चल रहा है चल ही रहा है, चलने दो। अब मैं इसे आगे बढ़ाता हूं, इसमें से साइन कॉमन ले लेता हूं, तो बाहर हो जाएगा साइन 4x, यहां बचेगा क्या, कोस एल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। ये रूट जो आपके चल रहा है चलने दो। अब इसमें आगे बढ़ो आप, साइन 4 बाहर ले लो आप, तो ये साइन 4 बाहर आकर के स्क्वायर बचेगा, और अंदर क्या बचा, कोस एल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा, ठीक है। अब केवल रूट में खाली ये बचा है। अब इस टर्म को आप यहां बिठा दीजिए, तो ये आपके जो हमारा इंटीग्रेंट था वो क्या बन जाएगा, ये साइन स्क्वायर ऊपर आकर के क्या बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स बन जाएगा, ठीक है। और अपॉन में आपके जो टर्म थी एज इट इज वो रह जाएगी, कोस एल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा, और ये रूट। अब देखिए हमारे पास में सॉल्यूशन के हम नजदीक पहुंच चुके। अब हम इंटीग्रेशन करने की कंडीशन में आ गए। बताओ क्या करेंगे, जो रूट में टर्म दे रखी है आप उसको कुछ भी स्क्वायर में लेट कर दीजिए। तो कोस अल्फा, ये जो टर्म है ना अंदर वाली, इसको कोस अल्फा प्लस कोट एक्स साइन अल्फा इक्वल टू जेड स्क्वायर, इसे आप जेड स्क्वायर लेट कर ले, तो उस कंडीशन में देखिए ये तो हो जाएगा 0, और ये क्या बनेगा, माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स साइन एल्फा एज इट इज डी एक्स इक्वल टू 2z dz बन जाएगा, ठीक है। अब इसे आप आगे बढ़ा लें, तो ये क्या बन गया आपके, कोस सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 अपॉन माइनस कर दे, और ये साइन अल्फा और जेड डी जेड बन जाएगा। ये वैल्यू आप वापस मूल उसमें रख दें, तो ऐसे कंडीशन में आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर डीएक्स से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा 2 अपॉन साइन एल्फा, ठीक है। अब इसमें क्या बचा, ऊपर वाली टर्म तो पूरी क्या बन गई, जेड डी जेड, और नीचे अपन ने रूट में जेड स्क्वायर लेट किया था, तो देखिए इसका फायदा क्या हुआ, माइनस का 2 अपॉन साइन एल्फा, और ये ओनली क्या बच गया, डी जेड, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 2, आप इसे कोसेक अल्फा ले लें, और ये जेड प्लस सी, और अब आप वापस वैल्यू पुट कर दें कोसेक अल्फा, और जेड इक्वल टू आपने जो लेट किया था ये वापस पुट कर दें,
कॉस अल्फा प्लस कोट एक्स और ये साइन अल्फा का रूट हो जाएगा, ठीक है, प्लस सी एच डीज। अब आप देख लीजिए -2 कोसेक अल्फा सीधे लिखा। अब इसमें जो रूट टर्म में आ रही कोसेक एक्स साइन एक्स प्लस अल्फा आ रहा है, ठीक है, आप इसे सेट कर ले, कुछ नहीं, इसको सिंप्लीफाई कर ले, क्योंकि हमारे ए की वैल्यू तो आ चुकी है यहाँ पे अगर देखें तो। फिर अपने को इसको सेट करना वापस, तो आप इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये आपके -2 कोसेक अल्फा और इसमें आप कोट को फिर से कन्वर्ट कर ले, तो ये क्या बन जाएगा कोस अल्फा और ये कोस अल्फा अपॉन कोस एक्स अपॉन साइन एक्स साइन अल्फा, ठीक है, और रूट में एज इट इज रहेगा और इसको कर दे आप सिंप्लीफाई, तो ये आपकी क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 कोसेक अल्फा और इसको सेट करें तो ये कोस अल्फा, यानी रूट में क्या बन रहा, ये बन रहा है साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा रूट में, ठीक है, और इसी के अपॉन में रूट में आपकी क्या था साइन एक्स, ठीक है, तो ये आपके साइन एक्स बन जाएगा और ये प्लस का सी बन जाएगा। तो फाइनली आप देखो कि ये -2 कोसेक अल्फा और ये आपके जो रूट में जो टर्म चाहिए वो आ चुकी, ये साइन एक्स कोस अल्फा प्लस कोस एक्स साइन अल्फा क्या हो गया साइन एक्स प्लस अल्फा, तो ये बन जाएगा आपके क्या बनेगा कोसेक एक्स और साइन एक्स प्लस अल्फा एज इट इज वापस प्लस सी। तो आपको पूछा था ए, सीधा सीधा आप इसमें बाकी टर्म आ चुकी है, यहाँ 2a है तो a इक्वल टू बनेगा माइनस का कोसेक अल्फा। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें तुरंत पता चलना चाहिए कि हम उसमें क्या लेट करें और ये आइडिया कहाँ से लगे। देखिए मैं कुछ खास तरह के फंक्शंस जो बार बार इंटीग्रेशन में हमारे सामने आते हैं और हम उनको अगर करने बैठते तो तुरंत उसमें कोई फॉर्मूला उसमें अप्लाई नहीं होता। हम उसमें क्या लेट करें, किस फंक्शन में किस प्रकार की जो लेटिंग वाला सिस्टम है वो यूज करें तो इंटीग्रेशन इजी वे में हो जाए। मैं कुछ ऐसे ही फंक्शन ले रहा हूं जो बार बार इंटीग्रेशन के लिए हमारे सामने आते हैं। देखिए a² - x² अगर आता है तो उस कंडीशन में क्या लेट करोगे, चाहे a² - x² रूट में हो या फिर यही टर्म 1/, में हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम कंडीशन आए ये हो या ये, उस कंडीशन में आपको इसमें क्या लेट करना है, इसमें x आपको a sin थीटा या फिर x a cos थीटा कुछ भी लेट कर लीजिए। ये हमारे खास तौर से जो आता है इसको यूज करें। अच्छा अब इसी में अगर इसको मैं आगे पीछे कर दूं, नंबर 2 अगर ये बन जाए x² - a², ध्यान रखना, या फिर 1/, में आ जाए x² - a², उस केस में आप क्या लेट करोगे, यहां सीधा सीधा दे रखा है x² - a², तो यहां आप x लेट कर लें a sec थीटा या फिर क्या हो सकता है इसी में आप हाइपरबोलिक यूज कर लें a cos हाइपरबोलिक थीटा। ठीक है, जनरली आप इसमें अगर नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इससे भी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है मैंने इसी में लिया है, इसको तो मैंने केवल आगे पीछे कर दिया है। अब अगर मैं इसी में प्लस कर देता हूं x² प्लस a² का रूट हो जाए या यही चीज 1/, में हो जाए x² प्लस a², तो उस कंडीशन में इसमें क्या लेट करेंगे। देखिए ऐसी कंडीशन में क्योंकि ये प्लस में है तो आप यहां लेट करना x a tan थीटा। अगर आप कोट भी करते हो तो मेरे हिसाब से गलत नहीं होगा, आप करके देखना हो जाएगा उससे। और अगर इसी में आप a sin हाइपरबोलिक थीटा अगर यूज करें
तो भी हो जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन में आपको ये वाले रिप्लेस करना बहुत इजी हो जाएगा आपका काम। अब अगर मैं एक और लेता हूं चौथा, ठीक है, जैसे ये सारे अपन ने इसमें जैसे सेम पैटर्न ले लिया, अब मैं इसमें थोड़ा चेंज कर लेता हूं, जैसे a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स। देखिए अक्सर आपके फंक्शन यही काम आते हैं, ये चीज रिवर्स भी हो सकती है, ध्यान रखना, a प्लस एक्स भी हो सकता है और ये माइनस में भी हो जाए, तो उस कंडीशन में भी कोई कंफ्यूजन नहीं, आप इसमें यूज करेंगे एक्स इक्वल टू ए कोस 2 थीटा यूज कर लेना। भले आप सिंगल थीटा करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन 2 थीटा यूज करना थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपके 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा जिनकी मैं अक्सर बात करता हूं वो इसमें काम आते, तो तुरंत ये सोल्व हो जाएगा। अब ये केवल इंटीग्रेशन के लिए नहीं है, ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी बहुत ज्यादा फायदेमंद रहते हैं, जिनको अपन बार बार यूज करते हैं। ठीक है, अब मैं इसी में ये जैसे हुआ, मैं नेक्स्ट ले लेता हूं फिफ्थ वाला, इस पैटर्न को देख लीजिए। अब इसमें मैं यहीं पर थोड़ा चेंज कर रहा हूं, जैसे अगर आपके आ जाए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये भी रूट में, ठीक है, तो उस कंडीशन में अच्छा ये ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसमें सीधा सीधा क्या यूज करेंगे, ए स्क्वायर, जैसे यहां था एक्स इक्वल टू आपने यूज किया, आप यहां थोड़ा चेंज कर देना, इसमें अपडेट कर देना एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा यूज कर लेना, हो जाएगा काम आपका, ए स्क्वायर को बना जाएगा और फिर 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा रह जाएगा। फिर मैं बात करूं 6 वाला, ठीक है, इसी में थोड़ा चेंज कर लेते हैं, जैसे ये हो जाता है x प्लस ए, या फिर x माइनस या a माइनस एक्स कर दो, बात वो की वही है, a माइनस एक्स। ठीक है, तो यहां पर भी आप क्या करोगे, दो अलग अलग टर्म में, ध्यान रखना अपॉन में नहीं है, तो उस कंडीशन में आप x इक्वल टू ए कोस 2 थीटा यूज कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। अगर इसी में आप ले लेते हैं नेक्स्ट 7, जैसे ये करता है थोड़ा अलग फंक्शन है, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं और उसमें इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन से जुड़े कोई भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें x इक्वल टू, आपको ये याद देखना पड़ेगा कि रूट कैसे हट सके, तो x इक्वल टू आप इसमें 2a साइन स्क्वायर थीटा यूज कर लेना, इससे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और जैसे एक और लास्ट चल ले लेता हूं मैं, क्योंकि अक्सर काम आता ही है, मैं ले लेता हूं x माइनस एल्फा और बीटा माइनस एक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन। जब ऐसा है तो आप इसमें किसी एक को कुछ स्क्वायर में लेट कर लीजिए, कैसे, जैसे मैं ले लेता हूं x माइनस एल्फा है, मैं इसे जेड स्क्वायर लेट कर लूंगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आपको ये जो लेट करने वाले हैं, ये अगर आपको आइडिया लग जाता है तो इंटीग्रेशन में आपका कभी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको पूरा करके बता देता हूं। मैंने कहा इसके अंदर आप x माइनस एल्फा को जेड स्क्वायर लेट कर लें, तो लीजिए अपन कर लेते हैं x माइनस एल्फा इक्वल टू जेड स्क्वायर, तो ये क्या बन गया, dx इक्वल टू 2z dz। अब यहां ध्यान रखना हमें x की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, तो ये एल्फा प्लस जेड स्क्वायर बन जाएगा। अब ये सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए आप, तो ये i इक्वल टू क्या बन गया, dx की जगह तो आप क्या पुट करेंगे, 2z dz, और नीचे x माइनस एल्फा को अपन ने पुट किया था जेड स्क्वायर, और बीटा माइनस एक्स, ध्यान देना हमें बीटा माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो ये बीटा माइनस एक्स इक्वल टू हो जाएगा बीटा माइनस,
और x की वैल्यू अल्फा माइनस जेड स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आप यहां पुट कर दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा, बीटा माइनस अल्फा माइनस जेड स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा रूट में आ जाएगा। तो ये 2 तो आप आगे ले आइए, और ऊपर से आपका जेड डी जेड अपॉन नीचे यहां क्या बचा जेड, और ये बन जाएगा आपके बीटा माइनस अल्फा। अगर आप चाहें तो सुविधा के लिए इस बीटा माइनस अल्फा को कुछ लिख दीजिए, कुछ नाम डाल दीजिए, गामा डाल दीजिए, गामा माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, मैंने इस पूरे को गामा लिख दिया है, तो सुविधा के लिए ये गामा माइनस जेड स्क्वायर बन जाएगा रूट में। ये तो कैंसिल हो गया। अब आपके पास में क्या बचा, डायरेक्ट इंटीग्रेशन बन गया है। तो आप इसको क्या कह सकते हो, रूट गामा का होल स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, मतलब कितना इजी काम हो गया, देख लीजिए। अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला आपके पास बन गया है dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का रूट, डायरेक्ट साइन इनवर्स x अपॉन ए बन गया। तो देख लीजिए, ये 2 और ये क्या बनेगा, इसमें साइन इनवर्स जेड अपॉन रूट का गामा। ठीक है, और प्लस सी, तो आप इसमें पुट कर दीजिए, क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स, और जेड आपने क्या लिख किया था, रूट एक्स माइनस अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा, रूट गामा, यानी कि बीटा माइनस अल्फा का रूट प्लस सी, ये कांस्टेंट आ जाएगा। कितना इजी काम हो गया हमारा, आप देख लीजिए। ये ऐसे कोई सी फंक्शन हो, कोशिश ये करें कि रूट में अगर आए तो वो आपको स्क्वायर में लेट करना, ताकि रूट उसका हट जाए, बहुत ही इजी काम हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार काम कर रहा हूँ। ऐसे ही अगर अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको और चाहिए, मैथ्स आपको मजबूत करनी है, तो आप हमारे साथ बने रहें। इंटीग्रेशन का एक स्पेशल क्वेश्चन जो आपके सामने एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स 4 प्लस 1 dx। ध्यान रखना, इस तरह का जो पैटर्न है, इसके 4-5 पैटर्न है, मैं इसमें से 2 पैटर्न ले रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और नीचे x4 प्लस 1 है। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, कुछ आइडिया लग रहा है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या इसका जिससे इसका इंटीग्रेशन हो जाए? देखिए, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला इसका नहीं है। अब इसमें हम करेंगे क्या, हम सबसे पहले इसमें ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें। क्या करें, डिवाइडिंग बाय एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे। तो क्या बनेगा, ये आप इसे आई ले लें, तो ये हो जाएगा आपके ऊपर तो बनेगा 1 और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और बाहर आप dx रहने दें। अब नीचे क्या बन रहा है, x4 है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब साथियों एक खास बात, हम एक चीज ध्यान रखें, मैं पहले ही बात कर चुका हूं कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स इसका होल स्क्वायर करें तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अगर हम यहां माइनस करें तो यहां माइनस बनेगा। फिर हम ये बात भी जानते हैं कि अगर हम x प्लस 1 अपॉन एक्स को अगर कुछ लेट करें जेड, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dz। और अगर हम x माइनस 1 अपॉन एक्स को जेड लेट करें तो ये बनेगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू
dz। ये इसके अंदर बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर ये जानकारी है तो आपको इसके जितने भी पैटर्न है इंटीग्रेशन के वो आप इजीली में कर लेंगे। अब यहां हम कौन सा यूज करें? यहां आप देखिए ऊपर 1 + 1/x² प्लस वाले टर्म है, यानी कि प्लस वाला ये आ रहा है, यानी हमें नीचे इस तरह की टर्म बनानी है। तो हम इसमें क्या करें? इंटीग्रेशन 1 + 1/x² dx और नीचे क्या बनेगा? x²। और क्योंकि हमें नीचे बनाना है, ये बनेगा तो माइनस वाले का बनेगा, तो आप -2 यहां पर है और +2 यहां कर दें, ताकि ये आपके क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा नीचे होल स्क्वायर में किसका? माइनस का dx और नीचे आपके क्या बना? x - 1/x होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। अब आप देखो कि ये x - 1/x आपके क्या बन गया? होल स्क्वायर। तो आप इस पूरी टर्म को इसमें यूज कर लीजिए। आप क्या करेंगे? लेट ये वाली टर्म लेट करेंगे, भले और चाहे लिख दिया, बाकी ये मैं लिख ही चुका हूं पहले से, ठीक है। तो ये x - 1/x को आप z लेट करें तो ये आपके i = क्या बन जाएगा? ऊपर की टर्म तो पूरी की पूरी क्या बन गई? dz। और नीचे क्या बन जाएगा? नीचे बनेगा आपके z² + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम फॉर्मूले पे आ चुके हैं। एक तो देखिए dx / x² + a², दूसरा होता है dx / x² -a²। ध्यान देना है, ठीक है। अब या प्लस ही कर दो इसको, ये रूट, क्योंकि सारे कंफ्यूजन इन्हीं में बैठता है, इसलिए कह रहा हूं dx / फिर आता है x² -a² का रूट, और फिर आता है dx / x² या माइनस का a², ठीक है, और dx / a² - x²। सारे के सारे एकदम बिल्कुल मिलते जुलते लगते हैं। यहां जो फॉर्मूला है इसमें तो सीधा सीधा 1/a tan इनवर्स x/a + c कांस्टेंट डाल देना। फिर इसमें रूट लग गया है, दोनों रूट वाले, ध्यान रखना। तो उस कंडीशन में इनका एक सिस्टम बिल्कुल फिक्स है। देखो क्या है? log ऑफ x + x² + a², ठीक है। आप प्लस कांस्टेंट लगा देना। और यहां पर भी सिस्टम फिक्स है, x + x² - a² + c, ठीक है। फिर ये इन दोनों को मैं जब भी लिखता हूं ना, हमेशा साथ में लिखता हूं, इनको कभी अलग नहीं करता हूं। आप भी इनको अलग मत करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि दोनों फॉर्मूलों में 1/2a 1/2a आएगा, 29 नहीं है, ठीक है। लो वो स्टडी कर दूं। फिर दोनों में log आएगा, फिर दोनों में इस तरीके की टर्म बनेगी। फिर x² - a है तो ये x - a/x + a बन जाएगा, प्लस ही लगाते रहना। और ये फर्क देख लीजिए, प्लस माइनस जो ऊपर नीचे हो रहे हो सिस्टम। तो ये दोनों अलग से एक साथ याद रखें। ये tan वाला है तो पूरा अलग ही याद रखें। ये दोनों रूट वाले हैं, इनको साथ में याद रखें, क्योंकि दोनों का पैटर्न बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना, एक जैसा बिल्कुल। तो इन दोनों को एक साथ याद रखें ताकि आपको याद रखने में दिक्कत नहीं हो। अलग अलग याद करने बैठोगे तो पॉसिबल नहीं है। इनको ऑब्जर्व करो और साथ में सेट करो। अब मैं आपसे पूछूंगा कि इन
5 फॉर्मूलों में से कितने 5 है ना, 1 2 3 4 5, हाँ मैथ्स थोड़ी वीक है मेरी। अब यहाँ देख लो कौन सा लग रहा है, फर्स्ट वाला लग रहा है फॉर्मूला, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, I इक्वल टू 1/a यानी कि 1/√2, और ये tan इनवर्स और z/√2 प्लस कांस्टेंट लगा दें। अब इसमें जो आपकी वैल्यू थी वापस पुट कर दीजिए, जैसी थी वैसी, tan इनवर्स, और z की वैल्यू क्या थी, हमने किसको z लेट किया था, x माइनस 1/x इक्वल टू z लिया था। तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1/x और ये 1/√2 प्लस के काम हो गया हमारा। तो ये 1/√2 tan इनवर्स एलसीएम ले लें आप, तो ये बनेगा x² माइनस 1/√2x प्लस के, दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। आया समझ में, ये इसका पैटर्न रहेगा। अब अगर इसमें वो कहे कि आप इसमें चेंज कर दीजिए, इस सवाल में वो अगर चेंज कर दे, वो पूछे कि आपको इंटीग्रेशन करना है x² माइनस 1 का और या x4 प्लस 1 कर दे, तो मेरे हिसाब से कोई कंफ्यूजन नहीं, सेम टर्म बनेगी, इसमें इस माइनस की जगह आप प्लस बना लेना, ठीक है। बाकी पूरा सेम प्रोसेस रहेगा, आप इसको इजी वे में कर सकते हो। एक बात जरूर ध्यान रखना, ये सारे जो फॉर्मूले हैं, 5 फॉर्मूले, इनको पेयर की फॉर्म में याद रखें तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। सारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और उनका इंटीग्रेशन करना हो और उसमें भी हर में यानी कि नीचे की तरफ या तो साइन स्क्वायर की टर्म हो या ओनली कोस स्क्वायर की टर्म हो या फिर साइन एक्स और कोस एक्स की टर्म स्क्वायर में हो या भले दोनों को होल स्क्वायर में ले सकते हो, जैसे आपके यहाँ दे रखा, तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए देखिए बिल्कुल सिंपल सा पैटर्न आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पहले आप डायरेक्ट कोई भी फॉर्मूला उसमें अप्लाई नहीं कर पाओगे। जैसे पहला देखो 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर वाला पैटर्न, जब ऐसा आए तो आपको क्या करना, ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देना। जैसे आप ऊपर नीचे कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा आपके सेक स्क्वायर एक्स और नीचे क्या बनेगा a, इसके साथ में आप कोस स्क्वायर कर रहे हो तो ये क्या बन गया सेक स्क्वायर एक्स और ये बन जाएगा b और tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, आपको इसमें क्या करना था, इसका इंटीग्रेशन करना था। तो उस केस में जैसे ये टर्म आती है आप इसमें इसको आगे बढ़ा दीजिए और सेक स्क्वायर को एज इट इज रहने दीजिए, ठीक है। और अपॉन में जो टर्म आ रही है इसमें आप सेक स्क्वायर को लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स और ये b tan स्क्वायर एक्स। फिर क्या करोगे, इसमें आप tan स्क्वायर को साथ ले लीजिए, यानी कुल मिलाकर के आपको इसमें अब करना क्या है, tan x को कुछ भी z लेट कर लो, t लेट कर लो, तो उस कंडीशन में ये क्या बन जाएगा, देखो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। तो ये आपके क्या बन जाएगा, ऊपर की टर्म तो पूरी की पूरी बन गई dz और नीचे क्या बन जाएगा a इंटू 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, dz अपॉन, देखो ये दोनों साथ में आ रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा आपके a प्लस बी जेड स्क्वायर और ओनली ये रह जाएगा आपके a, आप a प्लस बी से डिवाइड कर दो नीचे तो ये बन जाएगा dz अपॉन ये ओनली जेड स्क्वायर, मतलब नीचे आप एक तरह से a प्लस बी तो कॉमन ले लें और जेड स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी बन जाएगा। आप इससे रूट बना ले, स्क्वायर बना ले। अब ये क्या बन गया आपके 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। तो ये पैटर्न आपको इससे यूज करना पड़ेगा, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है आपने tan वाला 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर वाला। अगर यहीं पर
ये तो ठीक है, चलो इसने ये दे दिया। और अगर यहाँ पर वो जो नेक्स्ट जैसा बता रहा था मैं 1/a+b, अगर कोस स्क्वायर एक्स आ जाए तो भी आपको ये काम करना, कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो ये क्या बन जाएगा आपके, ऊपर तो बना सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे क्या बनेगा, a, और ये सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी। आप सेक स्क्वायर को क्या लेट करोगे, यानी इसको लेट नहीं करना अभी, अभी आपको सेक स्क्वायर को कन्वर्ट करना किसमें, 10 में। तो ये 1+10 स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब आप सेम वही काम कर लीजिए, ये वाला 10 को जेड लेट कर लीजिए और आपके ये बन जाएगा पूरा सेम ही। भले इसको भले एक स्टेप और बढ़ा लो आप आगे, सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे ये बन जाएगा आपके a को साथ में अलग कर लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a 10 स्क्वायर एक्स प्लस a प्लस b, a से डिवाइड कर दो, इसके अंदर प्लस चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स 1/में a ले लो dx, और नीचे 10 स्क्वायर एक्स, और ये a+b/a, आप इसको रूट बना करके स्क्वायर कर लें, 10 को आप जेलेट कर लें, तो ऊपर वाला टर्म dz बन जाएगा, और ये आपके सोल्व हो रहा, बिल्कुल इसी तरीका है। और तीसरा जो टर्म है इसमें पैटर्न, वो a sin x प्लस b cos x होल स्क्वायर, अगर ऐसा हो तो भी आपको कोस स्क्वायर से ही डिवाइड करना ऊपर और नीचे, ठीक है। लेकिन उसके पहले इसमें आप इसको क्या करना, खोल देना। खोलने से क्या फायदा होगा, ये बनेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, फिर ये 2ab साइन एक्स कोस एक्स प्लस b स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स बन जाएगा ये, ठीक है। और उसके बाद में आप ऊपर नीचे किससे, कोस स्क्वायर से डिवाइड करोगे, तो ये ऊपर क्या बन गया आपके सेक स्क्वायर एक्स dx, और नीचे बनेगा आपके a स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स 2ab। यहां आप क्या करोगे, किसका भाग लगा रहे हो, कोस स्क्वायर का, एक कोस एक कोसाइन, तो ये आपके बन जाएगा 10x, और ये b स्क्वायर यहां पर भी 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, 10x को जेलेट कर लो, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dz। तो वो टर्म क्या बनी, ऊपर तो हो गया आपके dz, और नीचे देख लीजिए आपके आराम से ये a स्क्वायर जेड स्क्वायर 2ab जेड प्लस b स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। दोनों जगह आपके क्या बन गया, देखिए यहां नहीं बनेगा, यहां ओनली b स्क्वायर बनेगा, ठीक है ना। तो आपकी कितना इजी काम हो गया है, इसमें डायरेक्ट ये जेड में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बन गई, आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लें और उसके बाद में इसको सोल्व कर लें, इंटीग्रेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई हो जाएंगे इसके अंदर। तो ये 3 पैटर्न आपके इसमें आ रहे हैं। अब मैं एक नेक्स्ट पैटर्न बात करने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये है आपके a+b cos x अपॉन में, या फिर a+b sin x, या फिर a sin x प्लस b cos x प्लस c। इस पैटर्न पे, यानी अब की बार इसमें स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, इनके इंटीग्रेशन के लिए यहां अगर a और b दोनों सेम हो गए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर इनकी वैल्यूज 2, 3, 4 अगर ऐसी डाल दी तो वहां फिर आपको दिक्कत आएगी। इसलिए इसमें जो एक खास पैटर्न काम करेगा, आप इसमें इसके लिए 2 मेन फॉर्मूले हैं, अपने साइन एक्स और कोस एक्स के 10 वाले, आप उनको यूज कीजिए। तो इसमें क्या बन जाएगा, ये तो आपके dx, और आप सीधा सीधा इसमें कोस एक्स का फॉर्मूला अप्लाई करिए, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स और 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स। ऐसा करने से आपके ये 1 प्लस 10 स्क्वायर तो ऊपर चला जाएगा, एलसीएम लेने के बाद ध्यान रखना,
ठीक है। ये मैंने 1+tan² को ऊपर भेज दिया सेक स्क्वायर बना करके, फॉर्मूला है ना। और तो ये बन जाएगा a इंटू 1+tan² और b 1-tan²x। अब आप tan x को कुछ भी लेट कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर तो बन जाएगा ओनली dz, ठीक है। और नीचे a इंटू 1+z² और ये b 1-z²। तो क्या बना ये dz, और केवल सेट कर लीजिए इनको, ये बनेगा आपके a प्लस b तो एक साथ हो जाएगा, और इधर a माइनस b और ये z², आप a माइनस b अपॉन भेज दीजिए, ठीक है। तो ये आपके बन गया dz अपॉन a प्लस b, a माइनस b इसको रूट कर लीजिए, ठीक है, और स्क्वायर कर लीजिए -z², ये आपके a माइनस b अपॉन में आ जाएगा। अब देख लो ये a² माइनस x बन गया 1/2a log x a माइनस x क्या आएगा, a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स वाला लग जाएगा फॉर्मूला। तो ये यहाँ कोस था। अब इसी जगह अगर ये वाला चेंज कर दे साइन में, तो भी आपको यही काम करना है, dx और ये a प्लस b, और अगर इसने साइन x डाला तो आपको फटाक से इसमें साइन x का भी tan वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। अब फॉर्मूले तो याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ एक मामला था, मैंने एक मिस्टेक करी है। क्या मिस्टेक करी, यहाँ इसमें cos x था तो मुझे यहाँ बाई 2 करना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये बाई 2 का अगर नहीं किया तो चक्कर पड़ जाएगा, यहाँ बाई 2 करोगे तो यहाँ 1/2 साथ में आएगा, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर 1/2 यानी कि 2 चला जाएगा उधर, तो साथ में ये 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये मिस्टेक अपने को नहीं करनी है जल्दबाजी में। यहाँ पर भी ये बाई 2 आएगा तो 1+tan² हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप इसमें भी एलसीएम लोगे तो ये ऊपर तो बन गया आपके क्या sec²x/2 dx, आगे 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये a+2b और ये साथ में यहाँ पे क्या आएगा, इसके साथ में वो आएगा पूरा सोल्व करने के बाद में a इंटू 1+tan²x/2 और यहाँ 2b tan x/2। अब आप tan x/2 को डिलीट कर दीजिए, तो ये आपके पूरा सेम इसी पैटर्न पे सोल्व हो जाएगा। अब यहाँ तीसरा पैटर्न दे रखा है कि ये वाला जिसमें dx अपॉन a sin x b cos x प्लस c, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। आप साइन कोस दोनों की जगह ये वाला कोस का ये और साइन का ये लगा दीजिए फॉर्मूला। फिर सेम ऐसे ही 1+tan² का ऊपर पेश करके sec² बना दीजिए, और उसके बाद में आप tan x/2 को डिलीट कर दीजिए, बस आपके सॉल्यूशन हो जाएगा, आप फॉर्मूले पे पहुंच जाएंगे, राइट। अगर नीचे की तरफ ये जो टर्म है ना, इसकी जगह अगर आपके टर्म लिखी हो sin²x, अगर लिखी हो cos²x, और अगर लिखी हो sin x cos x, दोनों मल्टीप्लिकेशन में, जब कभी ऐसा कभी भी आए तो डायरेक्ट याद रखना आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ आपको cos² से डिवाइड कर देना है। ऊपर भी cos² से, नीचे भी cos² से। एक पैटर्न तो आपको ये ध्यान में रखना। दूसरा जो पैटर्न आता है वो आता है कि अगर यहां पर कहीं पर भी sin²x cos²x मल्टीप्लाई में ध्यान देना, और या फिर sin4x या फिर cos4x, अगर ऐसा आए तो उस कंडीशन में आपको cos4x से डिवाइड कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा कि एक cos4 से तो जो sec4 बनेगा ऊपर, उसमें से एक sec4 को अपन और ब्रैकेट स्प्लिट कर देंगे sec² में, एक sec² को तो अपन 1+tan² में कन्वर्ट कर देंगे और दूसरा वाला
सेक स्क्वायर में रहने देना और 10x को कुछ भी आप लेट कर लेना तो हमारा काम हो जाएगा। हम यहाँ ये कर रहे हैं क्योंकि साइन इंटू कोस है ये वाली बात, तो अपन ऊपर नीचे किससे कोस स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसे केस में हमारे ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखिए ये 10x रूट में ऐसे कैसे, मैंने कहा मैं ऊपर भी कोस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं तो ये ऊपर क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर dx, ठीक है। अब नीचे क्या बनेगा देखना, ये साइन एक्स कोस एक्स और हमने कोस स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये कोस स्क्वायर एक्स। आप देख लीजिए क्या बन गया, ऊपर तो आप इसको पढ़ा रहने दीजिए 10x और सेक स्क्वायर एक्स dx। नीचे क्या बन गया देखो, एक कोस से एक कोस कैंसिल तो ये बन जाएगा 10x। तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन नीचे क्या बन जाएगा रूट 10x। अब 10x को आप कुछ लेट कर लीजिए, तो क्या लेट करेंगे, लेट 10x इक्वल टू कुछ भी पुट कर ले, मैं जेड स्क्वायर कर रहा हूं ताकि नीचे रूट में तो काम थोड़ा हल्का हो जाए। इससे क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू 2z dz। तो देखिए हमारा काम कितना इजी हो जाता है, ऊपर तो बन जाएगा हमारा 2z dz और नीचे आपने क्या लिया था जेड स्क्वायर रूट में, तो ये नीचे से जेड बन जाएगा, ये कैंसिल तो इसका इंटीग्रेशन कर लें आप 2 और या डी जेड का जेड बन जाएगा प्लस सी। तो आपके फाइनली आंसर क्या आया, जेड की वैल्यू फिर से पुट कर दीजिए यहां से, तो ये क्या बन गया आपके 2 रूट 10x प्लस सी कॉन्स्टेंट, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो और क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें, उनके सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप चैनल से जरूर जुड़े। ये मैथमेटिक्स का चैनल है और हायर मैथमेटिक्स के चैनल के रूप में जाना जाता है।